कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाता सिंचाई विभाग। उदासीनता की चलती मदन सागर तालाब अतिक्रमण की चपेट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सोनी। स्वागत करती हूं आपका नो फिकर न्यूज समाचार मोहम्मद ख्वाजा के साथ। आपको बता दें, टीकमगढ़ जिले की जतारा नगर का मदन सागर तालाब सिंचाई विभाग की उदासीनता से अतिक्रमण की चपेट में है, जहां पर सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी जतारा मुख्यालय पर न रहकर अपने मुख्यालय अन्यत्र बनाए हुए, जिससे प्रभावशाली लोगों जल भराव की तालाब की जमीन पर मूंग आदि की फसलें बोकर तालाब के चारों ओर अतिक्रमण कर कटीले तारों की फेंसिंग लगा दी है, जिससे प्यासे मवेशी पानी पीने के लिए तालाब में पानी पीने के लिए भी नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, इन कटीले तारों में रात के समय विद्युत करंट प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। मजे की बात तो यह है कि विद्युत विभाग ने भी इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन तमाम बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर कहा है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों सिंचाई विभाग को आदेशित कर तालाब का गहरीकरण एवं जल कुंभी आदि की सफाई करने के निर्देश दिए थे, परंतु आज इस दिशा में सिंचाई विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कोई अधिकारी कर्मचारी जतारा मुख्यालय पर न होने से अतिक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ हम बता दें कि सिंचाई विभाग इन प्रभावशाली लोगों के साथ साठगांठ किए हुए है। लेन देन की प्रवृत्ति इस दिशा में अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जबकि सरपंच बैरवार ने इस दिशा में आवेदन जिला प्रशासन को दिया था, परंतु आज तक आवेदन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। गर्मी का मौसम है, तालाब के पानी से जतारा नगर की पेयजल सप्लाई होती थी, परंतु निकट भविष्य में क्या हाल होगा आने वाला समय बताएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित एवं जिला अध्यक्ष दशरथ विश्वकर्मा ने अपनी टीम सहित तालाब का दौरा किया और जल कुंभी आदि की सफाई व तालाब का गहरीकरण तुरंत कराए जाने की मांग की तथा जिला प्रशासन से मुख्यालय से कोसों दूर रह रहे विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को अपने मुख्यालय जतारा में रहने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अब देखना होगा इस दिशा में जिला प्रशासन क्या ठोस कार्रवाई करता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तालाब चंदेलकालीन तालाब है। ये हमें एक धरोहर के रूप में मिला है, लेकिन हम इसका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। निकट भविष्य में यहाँ पर जो अभी गर्मी के में मूंग की फसल की जा रही है, तो एक तो यहाँ पर अवैध रूप से फसल बोई गई है, जिसको बिना किसी अनुमति के, सिंचाई विभाग की अनुमति के बिना भी इससे सिंचाई की जा रही है। बिजली की चोरी की जा रही, जो कई किलोमीटर दूर से तार डाले गए हैं, जिससे लोगों को, पशुओं को करंट लगने का, उनके जीवन को जोखिम का खतरा है। और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में हमारे गर्मी में मई जून के महीने में पेयजल का भी संकट नगर में आ सकता है, क्योंकि इसी तालाब की वजह से हमारे नगर में जल स्रोत हैं, और अगर ये तालाब खाली हो जाएगा तो यहाँ की जनता प्यासे मरने लगेगी, क्योंकि ये यहाँ पर जो 27 करोड़ की पेयजल व्यवस्था है वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई, जबकि समय पूरा हो चुका है लेकिन पूरी नहीं हुई है। जी, मदन सागर तालाब की जो दुर्दशा के लिए काफ़ी समय से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन अपना पहल कर रहा है, उसके लिए शासन, सरकार वचन तो दे देती कि ये करेंगे वो करेंगे, वो होता कुछ नहीं है। हम सिंचाई विभाग के आला अफसरों से पूछना चाहते हैं कि जिस समय यहाँ पर फसल बोई गई थी गेहूं की और मूंग की, उस समय ये क्या सो रहे थे? उनने उस समय क्यों नहीं रोका? और यहाँ पर इधर कहती है सरकार गौवंश हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है, परंतु गौवंश को पानी पीने के लिए उन किसानों ने तार की फेंसिंग कर दी है। अवैध रूप से वो लाइट का कनेक्शन लिए हुए हैं। बिजली विभाग सो रहा है या उनकी मिली भगत चल रही है, जिससे कि यहाँ पर बैरवार में दुर्जन रजक की भैंस
करंट लगने से मर गई। यहाँ पर अधिकारी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरी तो समझ में ये आ रहा है कि या तो वो दबंग हैं काम करने वाले जो खेती कर रहे हैं, या जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उनने तो रक्षा की थी, पर यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उन पर आला अफसरों, उनके ऊपर आला अफसरों के ऊपर इन जनप्रतिनिधियों का छाता तना हुआ है।